अपनी चोंच में भर के ले गया। जहां अंजना बैठी बैठी तपस्या कर रही है माताओं बहनाओं, वहीं जाकर के ये क्रोंच नाम का जो पक्षी है मुंह से निकाल के पत्थर पे रख लेता है। अंजना ने समझ लिया, लगता है कोई हमारे लिए पक्षी खाने के लिए चीज लाया है। अंजना ने पत्थर उठाया, फेंक के मारा, पास में गई, बढ़िया सा व्यंजन पा करके पान कर गई। वो अंजना गर्भ धारण कर गई। ऐसा ही नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, इधर महाराज दशरथ जाते हैं, अपने आंगन में पहुंच जाते हैं और जैसे ही अपने महलों में पहुंचे तो तुलसीदास बाबा जी बताते हैं, आधा भाग अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग दशरथ ने कौशल्या को दे दिया, आधा बचा उसमें से आधा आधा कर दिया। लेकिन क्षमा चाहते आप लोग सोच रहे होंगे कि शास्त्री तुमने ये क्रोंच नाम का पक्षी निकाल दिया है, कहां से आया है? यहाँ पर भी एक प्रमाण मिलता है कि महाराज दशरथ ने जब सुमित्रा को और कैकेयी को आधे में से आधा आधा किया है तो सुमित्रा बेचारी अपना भाग रख के चली जाती हैं, चील लेके चली जाती है। सुमित्रा रोती हुई आती है और कौशल्या के पास में कहती, बहन आपकी तो कोख हरी भरी हो जाएगी, लेकिन मैं तो ज्यों की त्यों बांझ की बांझ ही रही। कैकेयी भाग करके आ गई, पूछने लगी बहन क्या हुआ? कहा बहन मेरा भाग जो था वो चील ले गई। आंखों में आंसू भर के कौशल्या के पास में सुमित्रा बोली, आरे नाई बदो है सुख, गोद मेरी सुनी गई पाई। मेरी गोद खाली रह गई और नाई लिखो मैं सुख में मेरी गोदिया सुनी पाई। और बाग मिलो मेरे मनवाजी में तजूरी बाज काई। मेरी कोख हरी भरी नहीं होगी। कौशल्या कहने लगी बहन रोने से कोई फायदा नहीं, रोना, रोते नहीं, ईश्वर की लीला है। का करी कि तजाई भाई कौन बात से आई और रोई कोई किस्मत नानी तब कई दई कैया सी जगराई दुखी भैया के मात दुखारी धरती निक फट जाइए पानी ने थोड़ी में जाए समाई। महाराज दशरथ के भाग देने के बाद सुमित्रा का भाग जो थी चील ले गई, रोने लगी। कौशल्या कहने लगी बहन रोने से कोई फायदा नहीं, अपना आधा भाग कौशल्या ने लिया। माताओं बहनाओं सुमित्रा बहन को दे दिया। कैकेयी भी चुप नहीं रही, कैकेयी ने भी अपना आधा भाग लिया। आधे में से आधा करने के बाद सुमित्रा को दे दिया।
सुमित्रा भी कम नहीं पड़ी, कहने लगी बहन आप लोगों ने दोनों ने हमें एक एक भाग दिया, अगर मेरे दो बालक होते हैं तो मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कसम से कौशल्या बहन, मेरे दो पुत्र हो गए तो एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा पुत्र कैकेयी की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तभी तुमने देखा होगा सुमित्रा के लक्ष्मण जो थे राम जी के साथ में और शत्रुघ्न जो थे वो भरत जी के साथ में। हुआ ऐसा, धीरे धीरे समय बीता, क्या देखा महाराज दशरथ के आंगन में वो समय आ गया। स्वयं मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने हैं, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से इधर राम जी के अवतार का वो समय आ गया। समय दिन क्या है, प्रमाण ये मिला है, दिन मंगलवार है, तिथियों में शुक्ल पक्ष है, महीना चैत का है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। ऐसा ही नहीं भाइयों, मधुमास महीना कहते हैं चैत के महीना को मधुमास। न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, शुक्ल पक्ष है, दिन मंगलवार है, समय दिन के 12 बजे हैं। मत दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विसरा,